आज हम बात करेंगे HTML की, जिसे हम यूज़ करते हैं वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए। यह एक प्रकार की वेब पेज डिज़ाइन करने की प्रोग्रामिंग है और इसे फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज बनाने की बेसिक लैंग्वेज होती है। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि मार्कअप लैंग्वेज है। यह टैग की हेल्प से कंटेंट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जब हम इसे रन करते हैं तो यह किसी भी ब्राउज़र में, किसी भी वेब ब्राउज़र में, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स और सफायर, ये सब में यह ओपन हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसे आसानी से रन किया जा सकता है। यह ओपन प्रोग्राम है जिसमें हम प्रोग्रामिंग, अपने वेब पेज की डिज़ाइनिंग अच्छे से कर सकते हैं। जो इसमें टैग लिखा जाता है वह टैग बेसिकली इस तरह से स्टार्टिंग टैग और इस तरह से स्लैश के साथ उस टैग को क्लोज किया जाता है। मैक्सिमम टैग में क्लोजिंग टैग होते हैं, इसलिए दो प्रकार के टैग होते हैं, एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी टैग, जिसमें क्लोजिंग नहीं होती है, और एक होता है जिसमें क्लोजिंग होती है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें HTML से स्टार्ट किया जाता है, देन हेड टैग होता है, देन टाइटल को देते जब हैं हम इस तरह से तो उसकी क्लोजिंग होती है, या टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। हेडिंग पार्ट कहलाता है, और जो मेन स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का वह हम बॉडी वाले सेक्शन में लिखते हैं और फिर उसकी क्लोजिंग करके HTML को क्लोज करते हैं। हम यह कोडिंग ज़्यादातर नोटपैड में करते हैं जो उसका एडिटर होता है, और जब हम उसे सेव करते हैं तो अपने प्रोग्राम के नाम के साथ, जैसे मान लो हम PGDCA में पढ़ रहे हैं, हम BCA में पढ़ रहे हैं, तो .html लगा के सेव करते हैं ताकि जब हम इसे ओपन करें तो हमारा ब्राउज़र उसे फाइल को सपोर्ट करे और उसी फॉर्मेट में उसे ओपन करे। यहाँ पे टैग के डिटेल दिए गए हैं कि किस तरह से हर टैग को हम यूज़ करते जाते हैं अपने वेब पेज की कोडिंग में। दो डिफरेंट टाइप के टैग होते हैं, कंटेनर एलिमेंट होता है और एम्प्टी एलिमेंट होता है। कंटेनर एलिमेंट वह एलिमेंट जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग आपको लिखने आवश्यक होते हैं। एम्प्टी एलिमेंट का मतलब होता है जिसमें सिर्फ ओपनिंग टैग होगा, जैसे BR ब्रेक लाइन के लिए, HR हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, तो इनमें हमें क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक टैग होता है इसमें हेडिंग के लिए, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ हेडिंग टैग, जहां आपको बताना रहता है कि हेडिंग टैग का यूज़ हम हेडिंग वाले पार्ट में करते हैं, जिसे हम H1 से लेके H6 तक यूज़ करते हैं, और हर एक की क्लोजिंग होती है। जैसे हमने H1 करके जो भी लिखा तो उसकी क्लोजिंग करेंगे, देन H2 लिखा तो उसकी क्लोजिंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे H1। और जब हम इसे सेव करके रन करते हैं तो जो H1 होता है वो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट साइज़ का होगा और बाकी जो है उसे थोड़े थोड़े स्मॉलेस्ट होंगे, और H6 जो है वो नॉर्मल साइज़ का रहता है। तो इस तरह से हेडिंग टैग के नाम से इसे जाना जाता है, जो 6 प्रकार के हैं, H1 से लेके H6 तक। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, P टैग है एक, जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं। आप देख रहे हैं इसका आउटपुट किस तरह से आ रहा है। पहले में P लिखा है, उसकी क्लोजिंग की है, देन थोड़े से डिस्टेंस के बाद दूसरे में P लिखा है, यानी पैराग्राफ टैग दिया है, देन उसकी क्लोजिंग की है, और इस तरह से आप इसका यूज़ करते हैं एज अ पैराग्राफ टैग, जिससे जब यह रन होकर डिस्प्ले होगा तो इस तरीके से गैपिंग में इसका आउटपुट नज़र आएगा। यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग टैग दिए गए हैं, जैसे B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, एंड एक होता है आपका U फॉर अंडरलाइन। BIU एक साथ यूज़ करते हैं कई बार, तो ये जो टेक्स्ट है यह बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों बिहेवियर में आएगा। BR फॉर ब्रेकिंग द लाइन होता है, माने नेक्स्ट लाइन में यूज़ करने के लिए। स्मॉल यानी स्मॉल साइज आएगा, जो भी टेक्स्ट है आपका वो छोटी साइज में नज़र आएगा। इसी प्रकार से आप बैकग्राउंड कलर को यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए हम टैग यूज़ करते हैं बॉडी वाले सेक्शन में BG कलर। BG कलर इक्वल्स टू जो भी कलर आप लिखते हैं, वाइट, ग्रीन, ब्लू, येलो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, टेक्स्ट कलर को यदि आपको कलर करना है, टेक्स्ट को अलग टाइप से शो करना है, साइज उसकी बढ़ानी है या उसके ऊपर किसी प्रकार का अप्लाई करना है कलरिंग, देन बॉडी टेक्स्ट इक्वल्स टू आप जो भी कलर डालेंगे वो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा और उस तरह से बैकग्राउंड के साथ वो सेट होते हुए डिस्प्ले हो जाएगा। बस ये है, जब भी आप कोई भी कोडिंग अप्लाई करते हैं बार बार आप उसे सेव करिए
और रिफ्रेश करते रहिए, देन वो ब्राउज़र के थ्रू अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। वैसे ही अलाइनमेंट टैग होता है, जिस तरह से वर्ड में जब आप काम करते हैं तो राइट लेफ्ट सेंटर अलाइन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी अलाइनमेंट को के लिए हम लिखते हैं अलाइन इक्वल्स टू, जो भी आप लिखते हैं वो इन्वर्टेड कोड में लिखेंगे, देन लेफ्ट राइट और सेंटर करेंगे, तो इस तरह से उसके आउटपुट स्क्रीन में जैसा दिख रहा है वैसे नज़र आते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म टैग। ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्म होता है जैसे हम जब ऑनलाइन एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स आते हैं, उसमें ऑप्शन बटन आते हैं, उसमें लिस्ट आता है और उसमें बटन्स आते हैं जिसमें आप सबमिट करते हैं, ओके करते हैं, कैंसिल करते हैं। वो सबकी कोडिंग जो है वो थ्रू द HTML आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे मैनरफुल तरीके से फॉर्म टैग के द्वारा बना सकते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं फॉर्म। आज की डेट में HTML के साथ कॉम्बिनेशन में CSS और जावा स्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसके द्वारा आपका जो वेब पेज है उसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाए और यूज़र फ्रेंडली हो जाए, इंटरेक्टिव हो जाए। इस तरह से फॉर्म के डिज़ाइनिंग हम अगली स्लाइड में उसकी बात करेंगे। अब आते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार की लिस्ट होती है। यह लिस्ट जो होती है दो प्रकार की होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं यदि हम, तो जैसे कि नाम से समझ आता है लिस्ट में एक प्रकार का ऑर्डर होगा, जैसे 1 2 3 4 ABCD, रोमन नंबर में 1 2 3 4, ठीक है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, UL, तो उसमें किसी प्रकार के ऑर्डरिंग नहीं होगी, हाँ लेकिन बुलेट्स लगे हुए होंगे, छोटे छोटे सिंबल बने होंगे, एरो बना हुआ होगा। इस तरह से हम ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज कर सकते हैं। एक टैग आता है हाइपर टेक्स्ट। जैसे आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप देखते होंगे एक पेज दूसरे से लिंक होता है, हम नेक्स्ट 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 करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज तक पहुंचते जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे भी अब यहाँ पे बात होती है इमेज की। आप चाहे तो एक छोटा पिक्चर, बड़ा पिक्चर, पेज के पीछे बैकग्राउंड, इस तरह से चीज़ें डिस्प्ले कर सकते हैं। उसे हम IMG SRC के द्वारा लिंक कर सकते हैं अपने पेज में। तो इस तरह से हमने कोशिश की कि आपको HTML के बेसिक टैग का नॉलेज आपको दे सके, जिसमें हमने लिस्ट टैग का यूज़ किया, कुछ लिंक का यूज़ किया और फॉर्म डिज़ाइनिंग की और हेडिंग टैग का यूज़ किया। तो जो पेपर में जिस तरह से आपको पूछा जाता है बेसिक टैग इसी तरह के होते हैं, जिसमें बेसिकली हमें स्ट्रक्चर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वो आप देखेंगे। और मैक्सिमम टैग इस तरह से ही हम यूज़ करते हैं जो एकदम बेसिक टैग होते हैं। HTML वेबसाइट की फाउंडेशन है और वेब डेवलपमेंट का पहला स्टेप है, और जिसके द्वारा हम लिंक, इमेज, ऑडियो, वीडियो, बहुत सारे नई नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, छोटे छोटे हम गेम्स बना सकते हैं जिसमें राइट और क्रॉस करके हम स्कोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ, इस तरह से चीज़ें भी हम इसमें बना सकते हैं। और बस आप ये याद रखेंगे कि ये जो कोडिंग हम करते हैं वो हम एडिटर में करते हैं जो ज़्यादातर नोटपैड होता है। थैंक यू।